आज हम स्टडी करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड एप्लीकेशन कि ये चेक करना कि जो फॉर्मूला आपको दे रखा है वो सही है या नहीं है डायमेंशंस एनालिसिस की हेल्प से। बिफोर स्टार्टिंग दिस एप्लीकेशन वी हैव टू स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एंड क्या कहता है प्रिंसिपल होमोजेनिटी का कि फिजिक्स की किसी भी इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स आपने ली हैं उन सारी टर्म्स की डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। ऑल द टर्म्स इन एनी फिजिकल रिलेशन और हैविंग सेम डायमेंशन। सबसे पहले फिजिकल रिलेशन क्या होता है, देखिए जो भी इक्वेशन आप लिखोगे फिजिकल इक्वेशन उसमें इक्वल का साइन आना जरूर चाहिए। इक्वल टू का साइन आ जाता है तो इक्वल टू से पहले लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ होता है और राइट हैंड साइड पे कुछ होता है, उसे बोलते हैं फिजिकल इक्वेशन। तो ऐसी अगर आप इक्वेशन बनाते हो तो हमेशा याद रखना कि दोनों तरफ जितनी भी टर्म्स हैं सबकी डायमेंशंस क्या होने वाली हैं, सेम होने वाली हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं आपको कहूं कि 5 kg राइस इक्वल है 10 मीटर राइस के, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे हो गया। 5 किलोग्राम राइस जो है 10 मीटर राइस के कैसे इक्वल हो गए। राइस को मीटर में थोड़ी ना मेजर करते, तो आपने कहा कि ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यहाँ पर गलत कर दिया। वो क्या कहता है कि अगर आपने एक इक्वेशन बनाई है, ये इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन है बीच में, तो जितनी भी टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। अगर ये किलोग्राम में है तो ये भी क्या होना चाहिए, किलोग्राम में। जैसे मैं आपको कहूं कि 5 किलो राइस लिए आपने और 10 मीटर क्लॉथ ले लिया, अब ये बताइए टोटल राइस कितने हुए। तो आप ये कहोगे कि ये कैसे हो सकता है, 5 किलो में 10 मीटर कैसे ऐड हो सकता है। तो आगे ना वही चीज कि डायमेंशंस प्रिंसिपल होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जो भी टर्म्स होंगी, अब इस इक्वेशन में 3 टर्म है 1 2 3, अगर तीनों की डायमेंशन इक्वल होती, यहां भी कोई चीज किलोग्राम में ही गिवन होती और ये भी किलोग्राम में है, इजिली ऐड करके तीसरी चीज भी क्या हो जाती, किलोग्राम में हो जाती। बात आ रही है समझ में कि कोई भी इक्वेशन आप लोगे उसमें जितनी भी टर्म होंगी सबकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और हम ये भी कह सकते हैं टर्म हैविंग सेम डायरेक्ट डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। वो टर्म्स जिनकी डायमेंशन सेम होंगी उन्हें ही ऐड किया जा सकता है, उन्हें ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे चेयर्स प्लस चेयर इक्वल में कभी भी बेंच नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए 3 चेयर और 3 चेयर है और आपसे पूछे अब टोटल कितना हुआ, तो आप क्या कहोगे, 6 चेयर। बेंच तो नहीं बोलोगे ना। तो वही चीज आ जाती है, सेम चीजों में सेम चीज ऐड होती है और डिफरेंट करोगे तो फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वहां पर फॉलो नहीं होगा। तो आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्लियर होना चाहिए। कोई भी आपने इक्वेशन ली, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म्स है उनकी जो डायमेंशन है, इधर किलोग्राम तो इधर भी किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम, ये भी किलोग्राम होना चाहिए, वो भी किलोग्राम। ये चेयर है तो ये भी चेयर और वो भी क्या होंगी, चेयर्स ही होंगी। इस तरीके से हम चीजों को ऐड करते हैं और ये चीज हम प्रूफ भी करेंगे यहाँ पर आज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो पहला ही एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखिए एक पेंडुलम आपको दे रखा है। पेंडुलम आपको पता है क्या होता है, धागे के ऊपर नीचे मेटल का बो बांध देते हैं, बोल ऐसे फिक्स्ड, एक ऊपर से स्पोर्ट है, उस पे धागे से नीचे एक मेटल का बो बांध दिया, आपने उसको इधर ले जाके छोड़ दिया तो वो ऑक्सीलेट होता रहता है। क्वेश्चन ये कहता है कि जो वो ऑक्सीलेट हो रहा है उसका टाइम पीरियड जो है वो दे दिया आपको 2 पाई √L अपॉन में G। Here L is length and G is acceleration due to gravity। 9th क्लास में आपने किया भी होगा।
ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन होता है उसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ये टाइम पीरियड है पेंडुलम का। आपको ये बताना है कि क्या ये फॉर्मूला सही है, क्या उन्होंने बोल दिया कि टाइम पीरियड इस फॉर्मूले से आएगा, पर क्या फॉर्मूला सही है आपको चेक करना है। तो वही चेक करने का तरीका अब हम देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें पता ही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन आपको दे दी जिसमें इक्वल टू का साइन है। पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन चेक करेंगे, फिर राइट हैंड साइड की डायमेंशन चेक करेंगे। इफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट मींस द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। पहले देखो सॉल्यूशन में डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, टाइम। टाइम की डायमेंशन आपको पता है, टाइम में मास भी जीरो, लेंथ भी जीरो, सिर्फ टी क्या है 1। तो ये डायमेंशन है किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की। सिंपल है, एक ही टर्म थी, सिंपल आपने लिख दी। इसकी सॉल्व करेंगे, अगर इसकी सॉल्व करने पे यही आ जाएगा तो ठीक है, वरना गलत है। अब देखिए 2 और पाई, 2 तो क्या है कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। पाई भी एक नंबर है जिसकी वैल्यू 3.14 आप लिखते हो, वो भी क्या है जस्ट अ नंबर, वो भी क्या है डायमेंशन लेस है। तो इनको तो हम छोड़ देते हैं। इनको देखिए डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, अंडर रूट स्क्वायर रूट दे रखा है आपको, तो पहले ब्रैकेट लगा के मैं बाहर, इसका मीनिंग क्या है कि पावर कितनी होती है, हाफ होती है। L बाई जी यहां आ जाएगा, बाहर पहले ही पावर हाफ लेंगे। L है लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है L1, सिंपल L1, क्योंकि साथ में और तो कुछ है नहीं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी तो सिर्फ जस्ट आपको इफेक्ट और डायरेक्शन बताता है तो क्या ये एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का क्या होगा, ये भी आपने कर रखा है L1 T माइनस 2, टोटल की पावर हाफ। L1 से L1 गया, माइनस 2 है, ऊपर आके प्लस 2 हो जाएगा। पावर है हाफ, पावर मल्टीप्लाई होती है तो 2 से 2 कटेगा, सिर्फ क्या आ जाएगा T1 यानी कि, और ये भी क्या था T1। लेफ्ट हैंड साइड भी T1 थी, राइट हैंड साइड भी T1 आ गया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। बात आ गई समझ में, ऐसे आपको सिंपली सॉल्व करनी है। और हम क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको दे दी, हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू mgh, मास, वेलोसिटी, मास, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट, बीच में इक्वल का साइन है, तो एक रिलेशन हो गया, इक्वेशन हो गई, जिसको आपको चेक करके बताना कि सही है या नहीं है। ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का। 9th में हो सकता है आपने इन फॉर्मूले पढ़े जरूर हो, ज्यादा डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे अभी क्लास 11th में ही। तो तरीका वही, पहले डायमेंशन चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, हाफ तो क्या है कांस्टेंट 1/2, छोड़ दिया। नेक्स्ट देखिए मास m1, वेलोसिटी L1 T माइनस 1, और पावर क्या है 2, तो टोटल कितना हुआ m1 L2 T माइनस 2। ठीक है, मास का m1, वेलोसिटी का L1 T माइनस 1 का स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, मास m1, एक्सीलरेशन L1 T माइनस 2, हाइट L1, 2 L है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी m1 L2 T माइनस 2। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की सेम आ रही है, सेम है, तो फिर अगेन वही एज LHS इज इक्वल टू RHS,
सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बात आ रही है आपको समझ में? बहुत ही इजी वे है ये जो आप कर सकते हैं। और देख लीजिए, और एग्जांपल हम कर लेते हैं। लेकिन एक चीज ये याद रहे कि कई बच्चे इस चीज को ये मान लेते हैं कि हाँ जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो करेक्ट ही होगा, अगर नहीं भी निकलता, उन पे नहीं सोल्व होता तो लास्ट में करेक्ट लिख देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग, क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। अंडर टेंशन इज फॉर्मूला दिया आपको न्यू सी अंडर रूट टी बाई एम, जहां पर टी जो है वो टेंशन और एम जो है वो है मास पर यूनिट लेंथ। C जो है वो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। आपको एक स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। टेंशन का मीनिंग होता है लगने वाली फोर्स। स्ट्रिंग, धागे या रस्सी के केस में जब भी फोर्स लगती है उसको हम टेंशन बोल देते हैं। तो याद रहे ये टेंशन इनडायरेक्टली फोर्स ही है आपके पास। और रिलेशन आपको दे दिया न्यू इज इक्वल्स टू सी अंडर रूट टी बाई एम। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। टी टेंशन है, फोर्स की इसकी जो यूनिट्स है डायमेंशन है वो फोर्स वाली होंगी। एम है मास पर यूनिट लेंथ। इस चीज को ध्यान से आपने देख लेना, जब हम करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तरीका, पहले डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? 1 अपॉन में टाइम। ये चीज आपको पता होगी, नहीं है तो आप सुन लीजिए। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड होती है। तो 1/t हम इसमें यूज करते हैं। रेसिप्रोकल होता है टाइम के फ्रीक्वेंसी हमेशा। टाइम का क्या डायमेंशन फॉर्मूला है? t1, तो ऊपर आगे क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, इतना आपको पता ही है। राइट हैंड साइड की डायमेंशन वही सेम चीज। c तो कांस्टेंट है, छोड़ दिया, टोटल स्क्वायर रूट कर रखा है तो पहले ये ब्रैकेट ले लेते हैं जिसकी पावर कर देते हैं हाफ। ऊपर है टेंशन, टेंशन का मीनिंग फोर्स, m1 L1 T-2। नीचे है मास, लेकिन मास पर यूनिट लेंथ यानी कि m डिवाइडेड बाय L। तो मास का तो m हो गया, डिवाइडेड बाय L है तो उसका हो जाएगा -1। सुन लो ध्यान से, मास का मीनिंग सिर्फ m, लेकिन पर यूनिट लेंथ का मीनिंग है कि ये बताता है m बाय L को एक तरीके से। तो वो हो जाएगा m1 L -1, m1 से m1 कैंसिल आउट, L1 -1 है, ऊपर आके प्लस का हो जाएगा तो L2 हो जाएगा। t पहले -2 है, बाहर क्या है? मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 रह जाएगा, t -1 रह जाएगा। ठीक है, L कितना हो गया 1, t कितना हो गया -1। ये आई राइट हैंड साइड। क्या लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच कर रही है? नो। तो इसका मीनिंग क्या है? फॉर्मूला इनकरेक्ट है। तो देखो, कहा था ना कि इनकरेक्ट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, करेक्ट हो। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपको यही फॉर्मूला क्या दे रखा होता, न्यू इज इक्वल्स टू 1/L अंडर रूट टी बाई एम, फिर क्या होता? राइट हैंड साइड में इसको तो सॉल्व कर चुके हैं, अंडर रूट टी बाई एम को तो सॉल्व करके ये आया। किससे डिवाइड करना था? L से, यानी कि L की पावर 1 से। तो ये कैंसिल आउट हो जाता, सिर्फ क्या बचता? t की पावर -1। अब मैच कर रहा था, हाँ जी, अब मैच कर रहा था लेफ्ट हैंड साइड के साथ, फिर सही हो जाता। पहले जो दे रखा है वो तो डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन अगर ये दे देते तो डायमेंशनली क्या हो जाता? सही हो जाता। तो ये तरीके हैं हमारे पास किसी भी फॉर्मूले को
चेक करने के। आप करना चाहो तो इक्वेशन को भी चेक कर सकते हो। जो फॉर्मूले किए हैं हमने, एक इक्वेशन का एग्जांपल और ले लेते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है हमारी, ये याद रहे डायमेंशनल एनालिसिस की। इक्वेशन के एग्जांपल में देखिए, आपको इक्वेशन का एग्जांपल दिया v इक्वल्स टू u प्लस 8, ये इक्वेशन है। इसको डायमेंशनली प्रूफ करने की सही है या गलत है, तो देखो सिंपल यही कर लेते हैं। वेलोसिटी L1t माइनस 1, ये फाइनल, ये इनिशियल है, तो वेलोसिटी ही, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, L1t माइनस 1। एक्सीलरेशन L1t माइनस 2 इंटू टाइम t1, बेस सेम है, दोबारा लिख लीजिए L1t माइनस 1, L1 बेस सेम, पावर ऐड होगी, -2 में 1 होगा प्लस का, तो ये बच जाएगा t कितना, -1। और इस तरफ क्या है, L1t माइनस 1। तो देख लीजिए 3 टर्म थी इस इक्वेशन में, इसका भी डायमेंशन वो, इसका भी वही, और इस टोटल का भी क्या आ गया, वही। तो यही तो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। किसी इक्वेशन में आप चीजों को ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब उनके डायमेंशंस क्या हैं, सेम है आपके पास। ठीक है।